Good morning, children. Welcome in online classes. पिछले वीडियो में आपने मातृभाषा के और राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी क्रम में पाठ के आगे का भाग पढ़ेंगे। भाषा को लिखने का माध्यम लिपि या स्क्रिप्ट। लिपि क्या है? पहले के समय में शिक्षा ग्रहण करने का केवल एक साधन था, मौखिक भाषा के द्वारा, यानी गुरु छात्रों के मध्य बैठकर ज्ञान को बांटते थे या बोलते थे और छात्र उसे सुनकर ग्रहण करते थे। लिखने का कोई माध्यम नहीं था, सिर्फ गुरु बोलते थे और शिष्य उस बातों को, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को ग्रहण करते थे, सुनते थे और उसी को श्रवण कर, सुनकर वो उसको याद करते थे और जब गुरु उनसे पूछते थे तो वो उसका उत्तर देते थे। लेकिन लिखित रूप से कोई भी अपने विचारों को प्रकट करने का माध्यम उनके पास नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उन विचारों को प्रकट करने की बात आई कि हम उन विचारों को कैसे लिखकर प्रकट करें। लोग केवल बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर पाते थे। उस समय आज की तरह विद्यालय, पुस्तक, स्कूल, कॉलेज या आदि ऐसे कोई भी साधन नहीं थे। छात्र द्वारा शिक्षा ग्रहण करने के लिए बस एक ही साधन था, गुरु के पास बैठकर विचार विमर्श करना और ज्ञान प्राप्त करना। धीरे धीरे मानव ने उन्नति की और उन उच्चारित की जाने वाली ध्वनियों को, यानी बोले जाने वाली ध्वनियों को एक निश्चित चिन्ह प्रदान किया, एक निश्चित प्रकार से उसको लिखा। यही चिन्ह लिखित भाषा के वर्ण या अक्षर बने। इसे ही हम लिपि कहते हैं, यानी किसी एक बोली जाने वाले निश्चित वर्ण को, अक्षर को, जो वो ध्वनि है उसको एक प्रकार से लिखा गया। जैसे आप लोग हिंदी लिख सकते हैं, अंग्रेजी लिख सकते हैं, हिंदी का वर्ण अ, आ, क, ख, ग, घ लिख सकते हैं, उसको बोलेंगे और उसको उसी प्रकार लिख सकते हैं। जैसे आपने क बोला तो आप क की आकृति को बनाएंगे। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी आप लिख सकते हैं। आपने अंग्रेजी का ए बोला, बी बोला तो आप ए को लिखेंगे और बी बोलने पर आप बी की आकृति को लिखते हैं। इसी प्रकार आप संस्कृत में भी लिखते हैं, गणित के अंक आप लिखते हैं, मैथ्स में आपको जो नंबर बोले जाते हैं, जो डिजिट बोले जाते हैं, आप उसको लिखते हैं। यानी आप उसको सुनकर समझ जाते हैं कि हमको क्या लिखना है और वही अक्षर आप उसमें, वही अंक आप उसमें लिखते हैं। यानी आपको उस लिपि का निश्चित ज्ञान होता है। अगर लिपि का ज्ञान नहीं होता तो उसे लिखना संभव नहीं होता। तो बच्चों, आज हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि यानी स्क्रिप्ट, लिखने का माध्यम, लिखने का तरीका। किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को या किसी भी भाषा की उच्चारित यानी बोले जाने वाली ध्वनियों को जो हम सुनते हैं, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। यानी कोई भाषा है, अगर वो बोली जा रही है, उससे क्या ध्वनि निकल रही है, उस ध्वनि को एक निश्चित रूप दे करके हम लिखते हैं। एक वर्ण, एक अक्षर उसको देते हैं और उसको लिखते हैं। इसी लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। लिपि क्या है? किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियों के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। समझा आपने? प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है।
एक लिपि में हम एक से अधिक भाषाएं भी लिख सकते हैं तथा एक भाषा को अन्य लिपियों में भी लिख सकते हैं। जैसे भाषा, हिंदी देवनागरी लिपि है, अंग्रेजी इसकी रोमन लिपि है, संस्कृत की भी देवनागरी लिपि है। अब देखिए हिंदी, संस्कृत और नेपाली इन तीनों की देवनागरी लिपि है। उर्दू फारसी लिपि है, पंजाबी गुरुमुखी लिपि है, बंगला बांग्ला है, जर्मन रोमन लिपि में है, फ्रेंच भाषा रोमन लिपि में है। यानी जितनी भाषाएं हैं उनकी लिपि भी अलग अलग प्रकार की हैं। कुछ भाषाएं हैं जो संस्कृत से हैं, जैसे हिंदी है तो इसकी लिपि देवनागरी ही है। अंग्रेजी है, जो भाषा अंग्रेजी में लिखी जाती है, जैसे जर्मन है, फ्रेंच है, तो इनको लिखने का तरीका जो है, लिखने की जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, वो रोमन है। उर्दू का फारसी है, पंजाबी का गुरुमुखी है, बंगला का बांग्ला लिपि है। अतः इस लिपि के द्वारा ही हम अपनी पुस्तक पढ़ सकते हैं। यानी ये जो लिखा हुआ आपके सामने दिख रहा है, यह लिपि है, स्क्रिप्ट है। अगर इसका हमें ज्ञान नहीं होता कि हमें अ कैसे बनाना है, आ कैसे बनाना है, कौन सी ध्वनि को किस प्रकार लिखना है, तो यह लिखना संभव नहीं होता। अतः इस लिपि के द्वारा ही हम अपनी पुस्तक पढ़ सकते हैं और ज्ञान विज्ञान के कोश को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी पहले सिर्फ सुनना और उसको अपने ग्रहण करना, यही एक माध्यम था, लेकिन आज स्क्रिप्ट हमारे पास है, लिपि हमारे पास है, हम उसको लिख करके सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे बहुत सारी पुस्तकें हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उसमें वो बातें लिखी गई हैं, उसको लिख करके सुरक्षित रख दिया गया है। अब उसको आने वाली पीढ़ियों में जो लोग भी चाहेंगे उसको पढ़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास समाप्त होता है और फिर अगले क्लास में हम मिलेंगे। धन्यवाद।